हेलो गाइस, आपका फिर से एक बार स्वागत स्वागत है हमारे इस वेबलम सीरीज के अंदर, जिसके अंदर आज हम देखने वाला हमारे लेक्चर 18। इसके अंदर हम देखेंगे HTML, ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो ब्लॉक एलिमेंट होते क्या? तो जो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ये हमेशा जो भी स्टार्ट होते हैं वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसमें एक हॉरिजॉन्टली स्पेस, जो हॉरिजॉन्टली लाइन वाला स्पेस होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली एक स्पेस आता है। और इसके अंदर एक हाइट विथ इक्वल, ठीक है, तो जो कंटेनर होता है उसकी हाइट किसकी बराबर होती है। ठीक है, और जैसे डिव एलिमेंट है, ठीक है, डिव एलिमेंट भी एक क्या होता है, कंटेनर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट्स में क्लास स्टाइल्स वगैरह में यूज करते, कॉमनली एट्रीब्यूट्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पे इस पे आते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम एक ये बनाते हैं हम। ठीक है, तो हमने ये बनाया। ठीक है, ये ले लिया। ये जो हमने बनाया है ये क्या है? एक बॉडी है। ठीक है, तो हमने एक बॉडी बना ली। ठीक है, तो हमारी ये है हमारी बॉडी। ठीक है, हमने हमारी बॉडी बना ली। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर हम जब भी कोई मटेरियल जैसे कंटेंट करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेंट किया, तो हम थोड़ा सा इस पे देते हैं। ठीक है, ये, ठीक है, तो ये देखो ऐसे होता है। ठीक है, सपोज करो ये कौन सा हमारा एक ये भी एक टैग है। ठीक है, ये हमारा एच टैग है, यानी हेडिंग टैग। ठीक है, तो हम हेडिंग देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग टैग है। तो हेडिंग टैग इससे केस अब हमें क्या पता चलता है कि हेडिंग टैग हमेशा एक पूरा पूरा जो ब्लॉक है बना लेता है। ठीक है, तो ये जितना भी ये कंटेनर होता है, उस कंटेनर का जितनी भी ये विड्थ होगी, ठीक है, जितनी विड्थ होगी उस पूरी विड्थ को ये कंटेन कर लेता है। ठीक है, और जब भी जैसे अगर आप दूसरा देखते हो कि अगर आप दूसरा के बनाते हो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एक बनाया, ठीक है, तो एक यहाँ पे एक और बनाया। ठीक है, ये बनाया, इसको हम कहते हैं, सपोज करो हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया। पैराग्राफ टैग भी एक क्या होता है? एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप पैराग्राफ टैग लगाते हो तो हमेशा वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्योंकि हमेशा एक तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, कि ये हेडिंग के साथ नहीं आया। ठीक है, और हमेशा न्यू लाइन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज, और जो ये है कि जो जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर की पूरी विड्थ को ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो हमारे जो ब्लॉक एलिमेंट है कुछ ये है, जैसे कि एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, कैनवास है, div है, ठीक है, डीएल है, डीटी है, ठीक है, ये हेडर है, ठीक है, या हेडिंग टैग है, ठीक है, नो स्क्रिप्ट्स वगैरह, नेविगेशन बार, या मेन टेबल, टी फूटर, ठीक है, तो या अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट वगैरह। ठीक है, तो ये जो जितने भी होते हैं, ये टैग्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? हमारे ब्लॉक लेवल, ठीक है, एलिमेंट टैग्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स की। अभी देखिए इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं इनलाइन एलिमेंट होते क्या। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट कभी भी न्यू स्पेस नहीं करते, मतलब कि हमेशा जब भी स्टार्ट होता है, कोई ऐसे नहीं है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इसमें कोई, ठीक है, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा कोई विद लेता है या कुछ ना, जितना आपका जो स्पेस हो, मतलब वर्ड स्पेस होता है उतनी ही इसमें स्पेस लेता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने यहाँ पे लिखा क्या, तो सपोज को मैं कोई कुछ लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने बोल्ड लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो इसका जो स्पेस लेगा वो इतना इतना स्पेस लेगा, जितना वर्ड होगा उतना स्पेस लेता है। ठीक है, तो इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, इनलाइन एलिमेंट उतना ही स्पेस लेता है जितना कि वर्ड की लेंथ है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। हाँ, अब वो बात अलग है कि हम जिस इसमें सीएसएस लगा करके इसमें थोड़ा सा जो मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है, वो हम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वैसे बाय डिफॉल्टली अगर आप देखोगे तो ये ओनली फॉर उतना ही स्पेस लेता है जितना कि वो अपने जो जो डेटा होता है वो डेटा की लेंथ होती है। एक्स्ट्रा डेटा में एक्स्ट्रा लेंथ ये नहीं लेता है। ठीक है,
अभी अगर आप न्यू से स्टार्ट करोगे तो अब जैसे यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने अपना एक नाम लिखा है, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं ये सिर्फ इतना इतना डेटा कंटेंट करता है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप कोई भी आप लिखते हो, ठीक है, अगर आप इन जब भी इनलाइन एलिमेंट्स में लिखते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके डेटा को छोड़ देगा। सपोज मैंने यहाँ पे जो ये टैग है, इस टैग को आप यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एक लाइन ये बना दूँ, ठीक है, ये बन गया मेरी लाइन, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ जो ये पूरा एक एलिमेंट है, पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ ना कुछ पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में पहले हमने क्या करा, बोल्ड किया। तो बोल्ड के बाद में ऐसा नहीं है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ, कोई न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो और वो इसमें क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैंने जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे सपोज मैंने इसको इटैलिक किया, ठीक है, मैंने आई टैग लगा दिया और इटैलिक कर दिया, ठीक है। सपोज मैंने इसको इटैलिक टैग लगा दिया और इटैलिक कर दिया। और ये सब जो बोल्ड है, इस बोल्ड को मैंने बोल्ड बी टैग लगाया और बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको हमने इटैलिक कर दिया, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा सेंटेंस होगा, ठीक है, तो ये एक लाइन में आएगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि जैसे ब्लॉक एलिमेंट की तरह। ऐसा नहीं होगा कि भाई हमेशा न्यू लाइन, कि भाई बोल्ड अलग आएगा, खैलेंद्र अलग आएगा, ये प्रसाद अलग आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये एक ही लाइन में आएगा। ये बस ये है कि जो बोल्ड है लिखा हुआ बोल्ड होके आएगा, खैलेंद्र जैसे इटैलिक किया तो ये इटैलिक होके आएगा, और प्रसाद ऐसा कि ऐसा आ जाएगा, कि जैसे कि पैराग्राफ का जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स के, कि ये एक तो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। और जिस वर्ड पे आप उसको लगाते हो उसी वर्ड पे होता है, और ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेते हैं, ठीक है। कोई भी जितना वर्ड लिमिट होती है उतनी ही स्पेस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स को, ठीक है। जैसे अब ए है, ठीक है, या एबर है, एक्रोनियम है, सीटी है, कोड है, ठीक है, डेफिनेशन लेवल है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, ये ठीक है, और वर है, ठीक है, टाइम है, ओपन है, स्मॉल है, आउट है, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, इनपुट है, ठीक है, क्यू है, कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये जो हमारे एलिमेंट्स है, ठीक है, ये हमारे कौन से एलिमेंट कहलाते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। किसे हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और किसे इनलाइन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।